हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं मोहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलयताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु गुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हमारा भगवद गीता का जो हम 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, विश्व रूप दर्शन योग या विराट रूप, तो जो कल हमारा समाप्त हो चुका, तो आज हम उसकी समरी लेंगे। जल्दी हम इसको एक पूरे चैप्टर को एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चैप्टर 10 और 11 के बीच में कनेक्शन क्या है ना। तो चैप्टर 10 में भगवान से अर्जुन ने कहा था कि हम कैसे आपको सर्वत्र विश्व में रहते हुए, संसार में रहते हुए सर्वत्र आपका दर्शन कैसे करें, है ना। तो भगवान ने विभूतियों के बारे में बताया था कि जब आप सूर्य को देखो, उसका प्रकाश देखो, चंद्रमा का प्रकाश देखो, यानी कोई भी कहीं पे भी कोई क्वालिटी देखते हो आप, तो उसमें आप मेरा दर्शन करो, है ना। एक ग्रुप में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो मेरी विभूति होता है, इस तरह से भगवान ने बताया था। तो अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय के 42 लास्ट में कहते हैं, अथवा बहुनेते न किं ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभयामिदं कृष्णेन एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान फिर बताते हैं अर्जुन को कि तुम अर्जुन ये विभूतियों के चक्कर में पड़े हुए हो, तो इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता है क्या? तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सृष्टि है, पूरा यूनिवर्स, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो सब तो मेरे एक अंश मात्र में ही स्थित है, ऐसा बताते हैं। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो जाती है कि एक अंश में कैसे पॉसिबल है ये, है ना। तो फिर अर्जुन भगवान से स्टार्टिंग में क्या करते हैं, 1 to 4 श्लोक में, 11वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना मुझे वो जो एक अंश में आप बता रहे हो ना, तो बताओ कैसे है। तो पहले तो मैंने सुना था कान से,
आपने विभूति योग में बताया, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप एक अंश में स्थित हो। पूरा अनंत ब्रह्मांड, अनंत 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 असंख्य ब्रह्मांड जो है आपके एक अंश में किस तरह से विद्यमान है, मुझे देखना है, आप मुझे दिखाओ। तो ऐसा अर्जुन कहते हैं। फिर वो भगवान से कहते हैं, उनको लगता है कि क्या पता भगवान को लगेगा कि मुझे तुम इंसिस्ट कर रहे हो, ज़बरदस्ती दिखाओ दिखाओ बोल रहे हो, आदेश देने के लिए बोल रहे हो। तो कहते हैं मन से यदि तत् शक्यम मया दुष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो त्वं दर्शयामान अव्ययम। तो कहते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हो कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं देख सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ देखने के लिए, तो आप मुझे दिखा दीजिए, अन्यथा इट्स ओके। कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से अर्जुन कहते हैं। तो यहाँ हमको पता है, अर्जुन अपने व्यवहार से बताते हैं कि गुरु से यदि कुछ जानना चाहते हो तो आपको बहुत ही हम्बल होना पड़ेगा। आप आदेश नहीं कर सकते उनको कि दिखाओ मुझे, है ना। आपको हम्बली हाथ जोड़ करके दैन्य भाव से उनसे रिक्वेस्ट करना है, यदि आप चाहो तो दिखा दो। फिर भगवान 5 to 8 श्लोक में भगवान फिर डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म में वो क्या दिखाएंगे, है ना। फिर वो कहते भगवान कहते पश्य में पार्थ रूपाणी शत शतो सहस्त्रस्य नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतानि च। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम मेरे ऐश्वर्य को और सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे विश्व रूप में मेरे ही अलग अलग रंग के, यानी बहुत सारे अवतार देखोगे जो अलग अलग कलर्स के हैं, और डिफरेंट रूप देखोगे, कहीं वराह रूप, कभी वामन रूप, कहीं, है ना, नरसिंह रूप, इस तरह से। तो हे भारत, तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को मुझ में देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी किसी ने ना देखा ना सुना। विश्व रूप में तुम ये सब चीज़ दर्शन करने वाले हो, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। यह कृष्णम जगत कृष्णम पश्यात् सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छामि। अर्जुन को कहते हैं भगवान कि तुम जो भी देखना चाहते हो ना मेरे शरीर में, तुम देख सकते हो, तुम सब देख सकते हो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप मैं दिखाने वाला हूँ। मतलब तुम तो मुझे विश्व रूप दिखाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अभी प्रेजेंट, पास्ट जो हो चुका है वो भी मैं दिखा सकता हूँ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी मैं दिखा सकता हूँ, और भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जो तुम देखना चाहो, तुम मेरे इतने प्रिय डिवोटी हो, आई लव यू सो मच, तो जो तुम देखना चाहते हो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस तरह से भगवान का भाव है। तो अर्जुन के मन में जो जो भाव आता जा रहा है, जो मन में भी वो सोच रहा है ना अर्जुन, तो भगवान उसको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सामने दिखाते जा रहे हैं अपने शरीर के अंदर। न तु मां शक्य से द्रष्टुम अनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम। तो भगवान पहले इस तरह से बोल रहे थे पश्य में रूपाणी, देखो। फिर अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर भगवान ने बोला कि अर्जुन बोलते क्या देखूं, तो कहते कि देखो, अरे तुम मेरे इस विश्व रूप को इस जड़ आंखों से नहीं देख सकते, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो फिर भगवान क्या करते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं 8वें श्लोक में। फिर अर्जुन जो है प्रॉपर उनको दिखाई देना शुरू होता है। पहले भगवान कृष्ण स्वयं वर्णन करते हैं, 5 to 8 श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि देखो तुम सावधान होकर बैठ जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो और केयरफुल हो जाओ, मैं तुम्हें क्या क्या दिखाऊंगा, देखो तुम देवी देवताओं को देखोगे। इस तरह से सारा वर्णन करते हैं कि ये तुम देखने वाले हो, तो अटेंटिव होकर बैठ जाओ, ठीक है। फिर बाद में 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं कि अब तुम देखो। इससे पहले तो देख ही नहीं पाए भगवान ने जो जो बोला, कुछ भी अर्जुन नहीं देख पा रहे थे। फिर
संजय वर्णन साथ में करते जा रहे हैं ना, संजय भी वर्णन कर रहे थे वहाँ पे। फिर 10 to 14 श्लोक में संजय डिस्क्राइब करते हैं कि अर्जुन को भगवान ने क्या क्या दिखाया। लाइट बहुत जाती है। फिर एक सेकंड, 10 to 14 में संजय बताते हैं। फिर 15 to 31 में अर्जुन खुद बोलना शुरू कर देते हैं, जो वो देख रहे हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, दिव्य रूप जब वो विश्व रूप दिखा रहे हैं उस टाइम पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो अर्जुन जो है खुद से बोलना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या देखा वो बताते हैं, अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक धतायुधम दिव्यमालंबरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमदम देवम अनंत विश्वतो मुखम। तो अर्जुन जो देख रहे हैं वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि वे विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य मैं देख रहा हूँ। मैं उस रूप अनेक दैवी आभूषण, यानी आपका चतुर्भुज फॉर्म है, उसमें असंख्य फॉर्म है, असंख्य हाथ हैं, असंख्य सिर हैं, असंख्य अलग मतलब हाथ पैर आपके हैं, और उनमें आपने असंख्य मुखों में असंख्य आभूषण, दैवी आभूषण से आप अलंकृत हो, और हाथों में आपने हथियार लिए हुए हैं, हर एक हाथ में आपने दैवी हथियार उठाए हुए हो, और दिव्य मालाएं आपने धारण करी हुई हैं, और वस्त्र आपने पीताम्बर धारण किया हुआ है, और अनेक दिव्य सुगंधियाँ पूरे शरीर पे आपने सुगंधित लेप किया हुआ है, कहीं चंदन का, कहीं कस्तूरी, कहीं अलग अलग फूलों का सुगंधित लेप आपने करा हुआ है। सब कुछ आश्चर्यमय है, इतना दिव्य दिख रहा है, सब कुछ तेजोमय आपका रूप मैं देख रहा हूँ, और ऐसा रूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सामने देख रहा हूँ आपका वो रूप, लेकिन मैं आपको इस और दिखता हूँ, वहाँ भी आप दिखते हो, साइड में दिखता हूँ, पीछे दिखता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पे भी मैं देख रहा हूँ, सर्वत्र आपका विशाल रूप जो है फैला हुआ है, मतलब आश्चर्यमय अद्भुत दर्शन। तो सबसे पहले जो दर्शन होता है विश्व रूप का, तो भगवान अर्जुन को बड़ा ही अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत आनंदित हो जाते हैं देखकर, अद्भुत दर्शन होता है उनको। दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भुवे गुद उपस्थित। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि यदि आकाश में तुलना करते हैं कि आपका जो तेज है इतना अधिक है कि हजारों सूर्य यदि एक साथ उग जाए ना, उतना तेज एक सूरज के आगे भी हम देख नहीं पाते, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि एक सूरज नहीं, हजारों सूरज यदि एक साथ उग जाएं तो उनका जो तेज होगा वो भी शायद कम है आपके तेज क्या। तो भगवान का विश्वरूप का तेज जो बता रहे हैं कि इतना भयंकर तेज है कि हजारों सूरज का तेज जो है वो भी फीका है इनके आगे। इस तरह से अर्जुन तुलना करके बताते हैं। फिर विश्व रूप में एक साथ पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, अर्जुन कहते हैं। फिर तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हो जाते हैं अर्जुन, और भगवान को 14वें श्लोक में प्रणाम करना शुरू करते हैं। संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन जो है भगवान का रूप को देख करके बैठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं, मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर 15 to 31 अर्जुन क्या करता है, यूनिवर्सल फॉर्म को देख करके प्रार्थना करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीत ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। यानी जो देख रहा था आकाश पाताल, यानी पाताल लोक में सर्प रहते वो भी देख रहे हैं वो, और ब्रह्मा जी जो उच्चतम लोक में सबसे जो ऊपर का लोक बताया गया है वो ब्रह्म लोक है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता।
अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तमुनिश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। कहते हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ, यानी शिवलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, यानी 14 भुवन, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ आपके शरीर में। मैं एक जगह बैठा हूँ। भगवान ने कहाँ दिखाया है विश्व रूप का दर्शन? रथ पे बैठे हैं ना, युद्ध भूमि में रथ पर ही बैठे हुए हैं, अर्जुन भी रथ पर ही बैठे हैं। भगवान वहाँ पर ही खड़े होकर के उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया अपने शरीर में। सब कुछ 14 भुवन में जो भी कुछ है सब कुछ भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया। फिर वो कहते हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पैर, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है, जिसमें ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि दिखता है। अनेक बाहुदर अनेक नेत्रम पश्यामि तम सर्वतो अनंतम रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो ना ऐसे आपका विश्व रूप है जो मैं देख रहा हूँ, इसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे आकाश की ओर देखेंगे तो आकाश में पता नहीं चलेगा कौन सा इसका बिगिनिंग है, कौन सा एंड है का, तो मध्य कैसे पता चलेगा जब बिगिनिंग और एंड ही नहीं पता चल रहा, तो है ना। समुद्र को भी देख के हम पता नहीं चलते कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है, तो उसका नहीं। उसी तरह से अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपका विश्व रूप की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भ्रमित हो चुका हूँ, इस तरह से अर्जुन कहते हैं। फिर अर्जुन इस तरह से 15 से लेकर 31 तक अपना जो दर्शन कर रहे हैं वही प्रार्थना कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं। किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं सम्यतां दीप्तांडार्तं द्युतिं प्रमेयम्। आपके रूप को आपके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है ना। तो भगवान ने इतने सारे मुकुट और ये सब धारण किए हुए हैं, और अर्जुन देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत दृश्य है, देख करके आश्चर्यचकित हो चुके हैं। तो भगवान से अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह से उनकी भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। फिर श्लोक 31 में फिर भगवान जो है अर्जुन जो आगे बोलते हैं, फिर पहले तो विस्मयचकित रूप दिखाया, भगवान को आश्चर्यचकित हुआ, अद्भुत रूप देखा, देख करके वाह भगवान मेरे फ्रेंड थे ये तो, कितने महान, ऐसा करके उनके मन में बहुत ही एक आश्चर्य और लोभ जैसा क्या बोलते हैं भाव आया। फिर बाद में भगवान धीरे धीरे अपना जो रूप है उसको थोड़ा सा विकराल करते जा रहे हैं। फिर अर्जुन देखते हैं, दंष्ट्रा करालानि च मे मुखानि दृष्टेव कालान् सनिभानि दिशो न जाने लभे च शरणं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान फिर आगे रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन देखते हैं कि आगे उनका जो रूप है, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों व सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो भगवान ने पहले तो सौम्य रूप दिखाया, उसके बाद में उन्होंने अपना थोड़ा सा मुख खोला, उसमें देखा कि सारे लोग हैं, मुख में घुस रहे हैं। तो अर्जुन थोड़े से उनको भयानक रूप दिखाई दिया। फिर उसमें देवता लोग भी भयभीत हो रहे हैं। तो जिस तरह से देवता लोग भयभीत हो रहे थे, अमी त्वाम सुर संगा विशंति, जो सूरगण यानी जो देवता लोग हैं वो सभी भी भयभीत होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। उसी तरह से मैं भी भयभीत हो रहा हूँ आपके रूप को देख करके, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जो महर्षि सिद्ध पुरुष है ना, ऋषिगण है, वो ज्ञानी लोग हैं, उनके पास ज्ञान है कि भगवान ही जो है सृष्टि के करता धरता है, तो उनको ज्ञान है, इसलिए वो भयभीत तो नहीं हो रहे। वो हाथ जोड़ करके कल्याण हो करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सब देवता लोग
मतलब बहुत डर रहे हैं। इस तरह से शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, वैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ। तो हे महाबाहु, आपके इस अनेक रूप, अनेक नेत्र, बाहु, जंगा, पेट तथा भयानक दांतों वाले विकराल रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। भगवान ने जब मुंह खोला, उनके जो दांत दिखाए विकराल जाड़ों को देख करके सभी भयभीत हो गए। उसी तरह से अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जब उनका जो भयानक रूप देखते हैं तो उन्होंने देखा कि सभी जो है आपके दांतों तलित चूर्णित हो रहे हैं ना। इसके नेक्स्ट श्लोक में तो बताया कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं सारे हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, है ना। अर्जुन ने देखा कि सारे के सारे भगवान ने काल रूप दिखाया कि सभी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक ये भी दिया, अर्जुन ने यहाँ पे दिया कि यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्र में द्रवंती। बताया कि जिस प्रकार नदियाँ अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार वे समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो अर्जुन के साइड के लोग हैं, जो धर्म युद्ध कर रहे हैं, वो लोग तो जैसे नदियाँ स्वाभाविक गति से समुद्र की ओर जाती है ना, उसी तरह से जो लोग अच्छे लोग हैं, यानी धर्म के फॉलो करते हैं, धर्म परायण लोग हैं और धर्म का युद्ध कर रहे हैं, तो वो लोग स्वाभाविक गति उनको प्राप्त हो रही है, आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से नदियाँ समुद्र में प्रवेश करी, उस तरह से वो भी आपके मुख में प्रवेश करके आप ही को प्राप्त हो रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है उन लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जैसे अग्नि को देख के पतंगा, अग्नि के सुंदर रूप को देख करके पतंगा अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है और पतंगा चाहता है कि अग्नि के सुंदर रूप को मैं भोगूं, और वो जाके वहाँ पे स्वाहा हो जाता है, अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि उदाहरण दिया कि जो अग्नि और पतंगा का एग्जाम्पल दिया कि जो दुर्योधन और उसकी ओर से जो राजा लोग युद्ध कर रहे थे, उनका भोग की वृत्ति थी, वो चाह रहे थे कि राज्य मिले, युद्ध करूं, उसके बाद में मुझे राज्य की प्राप्ति हो और हम लोग सब राज्य को भोगें, सारा हमारा साम्राज्य हो जाए। तो ऐसा भाव लेके जो युद्ध कर रहे थे, सबको यानी पाप की साइड में थे, तो वो सारे पतंगे की तरह भगवान के मुख में घुस रहे थे और भगवान के दांतों तले चूर्णित हो रहे थे। तो कुछ को तो भगवान यूँ निगल जा रहे थे और कुछ को तो भगवान चबा रहे थे और कुछ ऐसे चबे हुए दिख रहे थे। तो अर्जुन देख करके बहुत डर जाते हैं कि भगवान ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे, मैंने ऐसा देखना तो नहीं चाहा था, मैं तो आप विश्वरूप का दर्शन करना चाह रहा था सौम्य, लेकिन आप तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिखाए जा रहे हो, भयानक रूप। तो पहले विस्मय, अद्भुत रूप, जिसको देख के अच्छा लगा, हाँ हाँ मेरे भगवान, मेरा मित्र कितना महान, ये तो मतलब ये सर्व पूरी सृष्टि का बनाने वाला है। खुश हुए, प्राउड फील करा। फिर बाद में थोड़ा सा उग्र रूप दिखाया, अपना विकराल दांत दिखाए तो थोड़ा सा डरावना रूप, फिर एकदम भयानक रूप दिखा दिया, है ना, अत्यंत उग्र रूप दिखाया। तो जिसको देखकर अर्जुन भयंकर मतलब भयभीत हो जाते हैं एकदम बुरी तरह से, और कहते हैं कि मैं अपना आपा खो रहा हूँ, अपना संतुलन खो रहा हूँ। हे देवेश जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके मुख में प्रलया अग्नि देख रहा हूँ, जैसे प्रलय के समय पे अग्नि होती है ना, सब कुछ भस्म कर देती, वैसा मैं देख रहा हूँ आपके मुख में, और विकराल दांत देख रहा हूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपना आपा खो चुका हूँ, मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ। फिर इस तरह से फिर वो कहते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, आख्याहि मे को भवानुरूपो नमस्तुते देव देव प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। तो अर्जुन समझ नहीं पाते, बिल्कुल मोहित हो जाते हैं कि बताओ कि आप हो कौन, इतना जो
उग्र रूप, अत्यंत उग्र रूप आप मुझे दिखा रहे हो, तो आप हो कौन मुझे बताओ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। उनको लगता है कि भगवान मुझ पर नाराज़ हो गए इसलिए मुझे डरा रहे हैं, तो नहीं, मुझसे नाराज़ मत हो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे आप आदि भगवान हो। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपको ये रूप दिखाने का क्या प्रयोजन है, आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, क्या आपका प्रयोजन है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भगवान फिर बाद में कहते हैं, अर्जुन जब बहुत ही प्रार्थना करते हैं, भयभीत हो जाते हैं, फिर भगवान कहते हैं कालो अस्मि। भगवान कहते हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पांडवों के सिवा। अर्जुन को लगता है कि मेरा भी क्यों, हमें भी मार दोगे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम धर्म की साइड हो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में जितने भी लोग हैं, तुम पांडव लोग धर्म परायण हो और धर्म की साइड हो, कुछ गलत काम नहीं करते, इसलिए तुम बचोगे, और बाकी जितने भी लोग हैं सबके सब मेरा काल का ग्रास बन जाएंगे। इस तरह से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मैं काल हूँ। फिर अर्जुन को कहते हैं तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि यथा पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान बताते कि मैंने तुमको ये रूप इसलिए दिखाया कि तुम्हारे मन में ये शंका थी कि भविष्य में मैं जीत पाऊंगा या नहीं, है ना। तो भगवान बताते कि देखो, मैंने तुमको दिखाया, मूवी जो दिखाई उसमें मैंने देखा कि दुर्योधन और उसके सारे भाई और जो भी योद्धा उस की ओर से युद्ध कर रहे थे, सारे मर गए और सारे मेरे दांतों तले चूर्णित हो रहे। तुमने ये सब देखा, क्योंकि दुर्योधन को भी मरा हुआ दिखा, दुर्योधन भी मर गया, सब मर चुके। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरे दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि तुम देख सको कि देखो मैंने सबको ऑलरेडी मार दिया है, सब मारे जा चुके हैं और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम पांडव बचोगे, सब मर गए हैं, तो तुम्हारी जीत निश्चित है, इसीलिए तुम खड़े हो। विश्व रूप में दर्शन कराने का मकसद यही है कि तुम्हें मैं मोटिवेट कर सकूं कि तुम जीतोगे, डरो मत, खड़े हो, यश को तुम प्राप्त हो। तस्मात् उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और यश को तुम भोगो, राज्य तुम्हें मिलेगा, तुम उसका भोग करना। अब तुम युद्ध करके एक निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट की तरह युद्ध करो, दिखाओ कि मैंने युद्ध किया और मैं जीत गया, मैंने सबको मार दिया, मैंने दुर्योधन को मार दिया, मैंने भीष्म को मार दिया, भीष्म पितामह को मार दिया, तुम निमित्त मात्र बनो। तो अर्जुन को कहाँ से लगेगा मैं निमित्त मात्र ही लगेगा ना, उसको तो कभी भी ऐसा भाव आएगा ही नहीं कि मैंने मारा, क्योंकि वो तो देख रहा है कि भगवान ऑलरेडी मार चुके हैं, भगवान ने कर्म ऑलरेडी कर दिया है, मुझे तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को भी ये समझना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि हम सारे भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अपना कर्म भगवान ने हमको जो दिया है, अर्जुन को युद्ध का दिया था, हम लोगों को जो हमारे कर्म है XYZ जो भी, तो वो सब हमें करना है 100% अपना दे करके, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह निमित्त बन करके, है ना। कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं करने वाला, भोक्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसका जो रिजल्ट है मैं भोगूंगा। भगवान कहते हैं कि कर्म भी मैं ही कर रहा हूँ, रिजल्ट भी मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को भी अर्जुन की तरह निमित्त मात्र बन के काम करना है, कोई इसमें अहंकार नहीं करना है कि कर्म मेरा है, कर्म से जो रिजल्ट होगा वो मुझे मेरा होगा। इस तरह से भगवान हमको बताते हैं। फिर 15 to 31 तक श्लोक में अर्जुन बताते हैं, उसके बाद में 32 से लेकर 34 तक कृष्ण भगवान के आंसर, अर्जुन के जो प्रश्न थे तुम कौन हो, उसका 3 श्लोकों में उत्तर देते हैं कि मैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ और तुम निमित्त मात्र बन करके उठ जाओ, युद्ध करो, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य सभी महान योद्धा सब मारे जा चुके हैं, सबका मैंने वध कर दिया है, तुम निश्चिंत रहो, है ना, खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान काल रूप भगवान ने इसीलिए दिखाया था अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कि तुम युद्ध करो। फिर 35 से 46 में अर्जुन भगवान को प्रेयर ऑफर करते हैं। तो भगवान को देखते हैं कि ये तो भगवान है, मैं तो समझ रहा था फ्रेंड है और ये तो भगवान है। तो इस तरह से उनको लगता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा अपराध कर दिया इनके प्रति, है ना। और उससे पहले अर्जुन बैठ करके भगवान को नमस्कार करते हैं।
प्रे करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप ही सृष्टा हैं, तो फिर मैं आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अनंत हे देवेश, सभी देवता लोग, सभी लोग क्यों आपको नहीं नमस्कार करें, क्योंकि सभी की आप देवताओं के भी बनाने वाले, ब्रह्मा के भी पिता है, जगन निवास हो, यानी अनंत ब्रह्मांड जो ये 14 भुवन है, इसके भी आप बनाने वाले ब्रह्मा, सृष्टि करने वाले की भी सृष्टिकर्ता हो आप, है ना। तो आप परम सोत्र हो, अक्षर कारणों के कारण हो, इस भौतिक जगत से परे हो आप, तो आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह से अर्जुन कहते हैं। तो 46 तक अर्जुन ही जो है अब भगवान को अपना प्रे कर रहे होते हैं। फिर बीच में भगवान को कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि सखेति मत्वा प्रसंभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महितानं तभेदं मया प्रमादात् प्रणयेत वापी। तो अर्जुन कहते हैं कि आपको मैंने अपना मित्र जानते हुए हठपूर्वक कभी आपको मैंने कृष्ण बोल दिया, यानी उनको पता चल रहा है कि आप तो इतने बड़े महान सृष्टि के भी मतलब जो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा उसके भी बनाने वाले हो, तो आप तो भाई राजाओं के भी अनंत राजाओं के राजा हो, ब्रह्मांड के बनाने वाले हो, तो मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो मुझे तो बहुत ही आदर पूर्वक बोलना चाहिए था आपके साथ में, है ना, श्रीमान, इस तरह से मुझे बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपको मैंने कैसे बोला, हठपूर्वक मैंने आपको अपना दोस्त मान लिया। हे कृष्ण हे यादव हे सखा, इधर आ, घोड़ा चला मेरा, सारथी बना दिया, और सारथी बना के इवन पैर से मैं आपको दिशा दे रहा हूँ। युद्ध में ऐसा है ना कि आप बोल नहीं सकते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको पैर से इशारा करना पड़ता है। पैर इधर मार रहा हूँ तो इधर चलो, लेफ्ट मारूंगा तो लेफ्ट मुड़ो, स्ट्रेट अगर पैर मारा मैंने तो स्ट्रेट चलो, क्योंकि ऐसा ही रूल है। क्योंकि आप युद्ध में इतना टाइम नहीं होता कि आप बता पाओ लेफ्ट मुड़ो राइट चलो, ऐसा नहीं बोल सकते, तो पैर से ही आपको इशारा करके बताना होता है। तो उनको लगता है अर्जुन को कि मैंने तो कितना अपराध कर दिया, भगवान को पैर से मैं बता रहा हूँ उधर मुड़ पैर मार रहा हूँ, और मैंने कभी खाते पीते कभी ऐसे हाथ मार दिए, कभी हास परिहास कर लिया, कभी सबके सामने अकेले में जोक्स क्रैक करा, कभी सबके बीच में मैंने भगवान का मजाक बना दिया, कभी उनको ऊपर बैठ गया, कभी मतलब बहुत सारा मैंने एक फ्रेंड की तरह, जैसे एक फ्रेंड करता है उस तरह से मूर्खतावश प्रमादवश मैंने आपके साथ इतनी गलती कर दी, तो मैं उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश या जो कुछ भी किया, कृपया करके मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, एक साथ खाते बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन डर जाते हैं कि मुझसे तो बहुत अपराध हो गया, मैंने दोस्त समझा था, ये तो दोस्त नहीं, ये तो पता नहीं मेरा बाप निकला, तो मुझे माफ़ करो। इस तरह से वो कहते हैं। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हो, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, तो मैं ना तो कोई आपके तुल्य है, ना तो कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों से बढ़कर कोई, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर बताते हैं कि जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ़ कर देता है प्रेमवश, है ना, और एक गुरु अपने शिष्य की गलतियों को क्षमा कर देता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की गलतियों को माफ़ कर देता है, इस तरह से आप मेरी भी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। इस तरह से वो कहते हैं। फिर 35 से 40 से अर्जुन प्रेयर्स करे जा रहे हैं। फिर 47 से 51 में कहते हैं कि मैं जो फिर अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोबारा से अपनी चतुर्भुज फॉर्म दिखाओ मुझे, इस विश्व रूप को हटा दो, क्योंकि मैं बहुत डर चुका हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर भगवान उनकी रिक्वेस्ट मानते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, अपने चतुर्भुज फॉर्म में आ जाते हैं। भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय फ्रेंड हो, मित्र हो, तो इसीलिए मैंने तो तुम्हें ये इसलिए दिखाया था ताकि तुम्हारा मोह दूर हो, मेरा तुम्हें डराने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो तुम डरो मत, तुम जो मतलब भाव करे वही तो मैं कर रहा हूँ, जो तुम देखना चाह रहे हो वही मैं दिखा रहा हूँ, और तुम अब डर रहे हो।
तो तुम डरो मत। फिर कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, अब तुम चतुर्भुज फॉर्म के लिए कह रहे हो, ठीक है मैं चतुर्भुज फॉर्म दिखाता हूँ। भगवान फटाफट चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं, फिर वो हटा करके अपने फिर वही द्विभुज यानी 2 हाथों वाले फॉर्म में आ जाते हैं। ओरिजिनल फॉर्म जो पहले कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे थे उसी फॉर्म में दोबारा आ जाते हैं। तो 2 फॉर्म दिखाए, एक फॉर्म में तो ऑलरेडी दो हाथों वाले फॉर्म में तो ऑलरेडी थे ही वो पहले, तो विश्वरूप दिखाया जिसमें कि चतुर्भुज फॉर्म के अनंत विस्तार था उसका, बहुत बड़ा। फिर चतुर्भुज फॉर्म दिखाया, सिंगल चतुर्भुज फॉर्म, है ना। फिर ये फॉर्म दिखा के फिर द्विभुज फॉर्म में आ जाते हैं। फिर वो भगवान के अर्जुन कहते हैं कि 47 से 51 तक अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने ओरिजिनल मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतम रूपम परम दर्शता में भगवान ने कहा कि मैंने अर्जुन में प्रसन्न होकर अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। तुमने जो देखा है ऐसा किसी ने पहले नहीं देखा है, आगे भी कोई देखेगा नहीं देखेगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भगवान बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदा अध्ययन द्वारा न यज्ञ न दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो इस विश्व रूप को जो तुमने देखा है और संजय ने देखा था वेद व्यास जी की कृपा से, तो तुम देख पाए हो। कोई भी मतलब वेद इस तरह से नहीं देख सकता। फिर अर्जुन द्विभुज फॉर्म में आते हैं, तो तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए थे, तो मैं इसे समाप्त करता हूँ और तुम्हारी चिंता से तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम शांत हो जाओ और दोबारा से धैर्य धारण करो, इस तरह से कहते हैं भगवान। फिर अर्जुन बताते हैं कि हे जनार्दन, मैं आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ, यानी मेरा जो चित्त एकदम विचलित हो गया था, मैं बहुत भयभीत हो गया था, अब मैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में पहले जैसे था एकदम स्थिर हो गया हूँ, है ना। और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है, माइंड स्टेबल हो गया मेरा। फिर भगवान कहते हैं कि तुम मेरे जिस रूप को जिस समय देख रहे हो इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। जो विश्व रूप देख पाना था वो भी दुष्कर था, लेकिन वो भक्तों को देखने की कोई जिज्ञासा होती नहीं। तुम मेरे भक्त हो, लेकिन तुमने देखने के लिए जिज्ञासा करी ताकि भविष्य में कोई भगवान कृष्ण को भगवान ना माने तो बता सकते कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, तुम दिखा सकते हो क्या, इस तरह से। तो यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय है मेरे, वो भी इस रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जो देवता लोग होते हैं ना, वो भी भगवान के इस रूप को, चतुर्भुज रूप को और ये 2 हाथों वाले रूप को भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो देवता लोग भी जब भगवान लीला करने आते हैं तो वो दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपने स्वर्ग लोकों में रह करके अपने लोक में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये रूप दर्शन करना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ यानी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। फिर 52 से 55 तक भगवान यही बताते रहते हैं कि तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, देवताओं के लिए दुर्लभ इस रूप को तुम देख पा रहे हो। फिर लास्ट वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि मुझे प्राप्त करना 54 में बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है अनन्य भक्ति। जो अनन्य भक्त है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर अर्जुन कहते हैं कि अनन्य भक्ति, आपने बताया कि अनन्य भक्ति से आपकी प्राप्ति होती है, तो अनन्य भक्ति किस तरह से करें। फिर लास्ट 55 जो श्लोक है बताया गया कि वो गीता का सार है और किस तरह से हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए, इसके विषय में भगवान लास्ट श्लोक में बताते हैं। मत कर्म कृत मत कर्म मत भक्त मत संगवर्जित निर्वैर मत सर्वभूतेषु य समान एति पांडवः। तो भगवान कहते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव मैत्री भाव रखता है सबके प्रति, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लास्ट का जो ये श्लोक है वो गीता का सार है। जो भी व्यक्ति
शुद्ध भक्ति करना चाहता है, डिवोटी बनना चाहता है, भगवान का शुद्ध भक्ति, प्रेमामय भक्ति से जुड़ना चाहता है, तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसे क्या करना है, ये 5 साधन पंचक कहते हैं, वो करना है आपको। तो मत कर्म कृत यानी मेरे लिए कर्म कर, जो भी तुम कर्म कर रहे हो सब मुझे अर्पित, भगवत अर्पित निष्काम कर्म करो। हर एक कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर, कोई भी फल की आसक्ति नहीं रखनी है। तो हर एक कर्म करो मेरे लिए करो। फिर संग वर्जित, सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग करना है, जो कि ध्यान मार्ग है। सभी प्रकार की आसक्ति यानी मोह माया से दूर रहना है, मैं मेरा से दूर रहना है। फिर निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में बैर भाव नहीं रखना, किसी से दुश्मनी नहीं करनी, सबसे प्रेम करना है, सबको भगवान का अंश रूप में दर्शन करना है कि सभी भगवान के अंश हैं, भगवान सभी के अंदर भगवान अंश रूप में विराजमान है। तो कोई किसी से भी द्वेष भाव नहीं करना है। मेरे पास जो भी मेरे प्रारब्धवश जो भी मेरे पास में कष्ट आ रहा है या कोई मेरे को कष्ट दे रहा है, तो मेरा अपना प्रारब्ध है, उसका कोई दोष नहीं है, इसीलिए मेरे पास कष्ट आ रहा है। तो इस दृष्टि से देखना है। तो ये ज्ञान मार्ग हो गया। निर्वैर सर्वभूतेषु, हर किसी को देखना है कि सब में भगवान का अंश है। फिर मद भक्त, मेरा शुद्ध भक्त बन, मेरा भक्ति योग का पालन कर, नवदा भक्ति के माध्यम से मेरी भक्ति करो, है ना। जैसे बताया गया है कि जनक महाराज थे, उन्होंने नवदा भक्ति का पालन किया था, पूरे 9 के 9 भक्ति के अंगों का पालन किया था परीक्षित महाराज। फिर मत परमा का अर्थ है कि पराभक्ति, यानी मेरी शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति को प्राप्त हो। और अनन्य भक्त जो होता है कि मुझे ही प्राप्त करना चाहता है, ना अन्य कोई नहीं, है ना। एकमात्र सिंगल पॉइंटेड लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ भगवत प्राप्ति करनी है, गोलोक धाम ही जाना है, ना स्वर्ग जाना है, ना पुण्य करना है, ना ब्रह्मलोक तक जाना है। तो पराभक्ति करनी है, मत परम। तो इस तरह से भगवान ने साधन पंचक बताए, ये 4-5 तरह की भक्ति करने की आप हमें जो साधन दिए भगवान ने, मत कर्मकृत, संगवर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु, मत भक्त, मत परम। इस तरह से भगवान बताते हैं, जो इस तरह से किसी से द्वेष नहीं करता, सभी को प्रेम वितरण करो, सभी से प्रेम करो, और सबको जो तुम्हें पता है वो सबको बताओ। तुम्हें पता चल गया कि भगवान की भक्ति करने से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं, तो अपने तक मत रखो, उसको दूसरों को भी बताओ। अपना ही भला मत करो, दूसरों का भला भी हो, ऐसा भाव रख के सभी के साथ में भगवत भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जो हमें पता चल गया उसको अपने तक ना रख करके सब में वितरण करना चाहिए। तो ये हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। तो विराट रूप की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।